सख्ती से बड़ी खबर आपको बता रहा है। वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई है। बॉयलर फटने से 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो सख्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। वेदांता पावर प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई है। तो सख्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सख्ती से, जहां पर वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई है। बॉयलर फटने से 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो सीधी एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आपको सख्ती से दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शकील अहमद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शकील, वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो दोपहर को 2 बजे लगभग ये हादसा हुआ था और बॉयलर फटने से जो है वहां पर लगभग 40 से 50 मजदूर झुलसे थे, जिसमें से अभी तक की जो खबर आ रही है कि 12 से 13 मजदूरों की मौत हो चुकी है। शकील, 30 लोगों की घायल होने की खबर थी। बाकी जो अस्पताल में भर्ती है उनकी हालत अब कैसी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो वो बहुत ज्यादा जो झुलसे हुए थे उनमें से 6 लोग की भी मौत हो चुकी है और लगातार जो है खबरें यही आ रही कि 12 से 15 लोगों की इस हादसे में मौत होने की बातें सामने आ रही है। शकील, वेदांता पावर प्लांट पर इस वक्त कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जो परिजन जिनके मृतक हैं उनके परिजन क्या मौके पर पहुंचे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मृतक के परिजन भी जो है मौके पे मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर आक्रोश का माहौल है। परिजनों का कहना है कि हमारे परिवार के लोगों को हमें दिखाइए, हमें बताइए, हमें वहां तक के जाने दीजिए। लेकिन रेस्क्यू की बात करते हुए लगातार जो है प्रबंधन जो है 2 किलोमीटर दूर में ही सबको ब्लॉक करके रोक दिए हैं और अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। भारी पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और लगातार जो है यही वो हो रहा है कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया से भी लगातार दूरी बनाई जा रही है और मीडिया को भी जो है कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। शकील, क्या और भी लोग घायल हो सकते हैं? अभी 30 से 40 लोगों को घायल होने की जानकारी मिल रही है। क्या घायलों की संख्या और बढ़ सकती है? जी, मैं बता दूं कि वहां पर लगभग 200 से 250 लोग काम करते हैं और बॉयलर जिस हिसाब से फटा है और वहां पर अभी भी जो माहौल गर्म है बताया जा रहा है। तो जो दूर में है, जो जिनको आसानी से रेस्क्यू किया जा सकता है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण जो है नजदीक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और रेस्क्यू होने में भी काफी तकलीफ हो रही है। शक्ति जिले के पुलिस अधीक्षक भी जो है मौके पर मौजूद हैं। वो उक्त स्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार मौके का जो है जायजा कर ले रहे हैं। शकील, जो घायल है क्या उनसे परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है? जो घायल है उनको देखने परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण और घायलों के परिजनों को गेट पे ही रोक दिया गया है और जो घटना स्थल है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है और घटना स्थल तक किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और चारों तरफ जो है पुलिस ने जो है अपना बैरिकेड घेराबंदी करके रखा हुआ है। शकील, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है? अब इस मामले पे तो ज्यादा कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अंदर मीटिंग चल रही है ऐसा बताया जा रहा है और लगातार जो है मीटिंग की बात करके किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मीडिया पर्सनों को भी जो है गेट पे ही रोक दिया गया है और अंदर जाने का परमिशन किसी को नहीं है, ऐसा करके लोगों को मना कर दिया। शकील, जो घायल के परिजन वहां पर पहुंचे हैं, क्या उनके द्वारा कोई मांग भी की जा रही है? जी, उनका लगातार मांग है कि हमें अपने परिजनों से मिलने दिया जाए, हमारे परिजन की क्या स्थिति है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गेट से जब अंदर घुसते हैं तो सभी का एंट्री होता है और बाकायदा ये पता रहता है कि कौन अंदर गया और कौन नहीं गया है। तो उस स्थिति में जो है गेट प्रबंधन से भी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही कि कितने मजदूर अंदर गए थे और बॉयलर में कौन कौन ड्यूटी पर तैनात थे। ऐसी कोई भी जानकारी जो है प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। शकील, क्या प्रबंधन द्वारा अगर जानकारी नहीं दी जा रही तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के अंदर 200 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे, घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से चीजें चल रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौतों का भी आंकड़ा बढ़ सकता है और घायलों की भी संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि फैक्ट्री जो प्रबंधन जो है, पावर प्लांट प्रबंधन है, वो पूरी तरीके से सारी चीजों को रिस्ट्रिक्टेड करके रखे हुए हैं। शकील, क्या प्रशासनिक अधिकारी और जो फैक्ट्री प्रबंधक है मिलकर लिपापोती करने का काम कर रहा है, इसीलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्योंकि जो चीज जो
स्थिति है उसको लोगों के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि ऐसा लग ही रहा है कि लिपापोती करने का, या ये कह सकते हैं कि घटना इतनी हृदय विदारक है और दर्दनाक है कि प्रबंधन भी डरा हुआ है और प्रशासन भी डरा हुआ है कि कहीं कोई और जिस लोगों का आक्रोश और ना बढ़ जाए। और जिस तरीके से घटना हुई है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये पहले दूसरा पावर प्लांट था, इसको वेदांता ने खरीदा है और खरीदने के बाद तो 10 साल तक के जो है ये पावर प्लांट जो है ऐसी बन के जो है खाली पड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जो है जो बॉयलर है वो लोगों का कहना है कि शायद डैमेज हो गया होगा और 1 साल से अभी पावर प्लांट यहाँ पर चालू हुआ है, तो हो सकता है कि उस कारण से जो है ये घटना घटी है। शकील आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खुशवंत साहिब कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं। खुशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। एक बड़ा हादसा हुआ वेदांता पावर प्लांट में, ये हादसा हुआ है, अभी इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल है, 12 मजदूरों की मौत हुई है। निश्चित ही जानकारी मिली है अभी शक्ति जिला के वेदांता हॉस्पिटल में बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत दुखद ये घटना है और बहुत सारे लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है, कुछ लोगों के मृत होने की भी जानकारी मिल रही है। हमारी सरकार मृतकों के परिवार के साथ खड़ी है, घायलों के परिवार के साथ खड़ी है, बहुत ही संवेदनशील स्तर से। हमने हमारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, हमारे कलेक्टर, एसपी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अमला वहां पर स्पॉट पर हैं और किसी भी प्रकार की कुछ भी आवश्यकता पड़ रही है तो उसकी व्यवस्था वहां पे की जा रही है ताकि और किसी प्रकार की और कोई घटना ना हो, इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और जो घायल मरीज हैं उनको तत्काल प्राथमिक इलाज मिल सके इसके लिए फोर्टिज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया गया है और प्राथमिक इलाज भी चालू हो चुका है और देखा जा रहा है कि और कितने लोग हैं, क्या है, इसका परीक्षण किया जा रहा है और हमारी सरकार बहुत संवेदनशील स्तर से इस विषय पे ध्यान दे। मंत्री जी, जो मृतक के परिजन हैं, जो घायलों के परिजन हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ये भी आंकड़ा नहीं दिया जा रहा कितने लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। देखिए, जो घटना है बहुत दुखद है और इस प्रकार की प्रारंभिक जो जानकारियां मिल रही है वो कहीं ना कहीं बॉयलर फटने की जानकारी मिल रही है, तो अभी अंदर जाना किसी का भी उचित नहीं है। अभी पहले पूरी जांच हो जाए, पूरा देख लें, उसके बाद ही फिर वहां जाए तो ज्यादा ठीक होगा। तो अभी हमारी जो पूरी टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो वहां पर पूरी खड़ी हुई है, हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहां पर है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण है वहां पर, तो उसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक बार सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए, सारी चीजें पता चल जाए तो फिर परिवारजनों को उनको मरीजों से भी मिलने को मिलेगा और सारी जानकारी भी उनको देगा। और हमने कहा ही कि हमारी सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है, पूरे स्तर संवेदनशील स्तर से खड़ी है और उनकी सारी व्यवस्थाओं को करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, बताया जा रहा है कि जो बॉयलर है वहाँ पर जो फैक्ट्री है उसमें सर्विसिंग का काम नहीं किया गया था, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। क्या जो फैक्ट्री संचालक प्रबंधन है उसकी लापरवाही का नतीजा इन मजदूरों को भुगतना पड़ा है? ये जो घटना है वो तो बहुत ही दुखद है और जिस प्रकार से प्रारंभिक सूचना मिल रही है कि बॉयलर फटने से हुई है, अब ये क्यों फटा, कैसे फटा, ये तो जांच का विषय है। और लेकिन हम ये परिवारजनों को विश्वास दिलाते हैं कि श्रम कानून के जो नियम है उस नियम के अनुसार उसे परीक्षण करेंगे, जानकारी लेंगे और कठोर से कठोर उसमें कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, क्योंकि ये मजदूर भाई हम सब हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं और जिस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं हम सबको नुकसान होता है, हमारे प्रदेश का नुकसान है और हम उनके साथ खड़े हैं और उसकी विस्तृत कहीं ना कहीं जांच कराने का प्रयास हम करेंगे और सारी व्यवस्थाएं अभी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और परिवारजन से, आमजन से और वहाँ के आम नागरिक से सभी से यही आग्रह करूंगा कि शांति बना के रखें, सरकार आपके साथ खड़ी है और अच्छे से सहयोग करने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल मंत्री जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ गुरु खुशवंत साहिब कैबिनेट मंत्री जुड़े, जिन्होंने बताया कि लोगों से अपील की है, धैर्य रखें, तसल्ली रखें, जांच की जा रही है, सरकार उनके साथ है।